कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया में खौफ की लहर फैलाई है और हर एक इस वायरस को लेकर काफ़ी खौफजदा है। मगर हैरानगी की बात यह है कि इस वायरस की पेशन गोई आज से कई साल पहले किताबों में कर दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले मंसूबे या फिर प्लानिंग की झलक या निशानी दिखाई जाती है और ज़्यादातर प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग फिल्मों और कार्टूनों के ज़रिए की जाती है। यानी कार्टूनों और फिल्मों में अपने मंसूबे की झलक या फिर निशानी दिखा दी जाती है। जैसा कि द सिम्पसन्स में आज से कई साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने, अमेरिका में वबा फैलने और ऐसी दूसरी कई पेशन गोइयां कर दी गई थी। इसी तरह फिल्मों में भी लोग अपने आने वाले मंसूबे के बारे में इशारे देते हैं। दोस्तों, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का तीसरा जरिया किताबें हैं जिनमें राइटर्स मुस्तकबिल में होने वाली प्लानिंग की पेशन गोई कर देते हैं। ठीक इसी तरह कोविड-19 की पेशन गोई भी आज से कई साल पहले किताबों में हो चुकी थी, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपसे इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, इसमें से पहली किताब जिसका जिक्र मैं आपसे करने वाला हूं, उसकी राइटर का नाम सिल्विया ब्राउन था और इस किताब का नाम एंड ऑफ डेज है। दोस्तों, ये किताब आज से तकरीबन 12 साल पहले यानी 2008 में शाया हुई थी और इस किताब के एक सफ़े पर यह बात लिखी थी कि 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी जो नमूनिया की तरह फैलेगी। यह बीमारी सीधा फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और यह बीमारी तमाम इलाजों की मुज़ाहमत करेगी, यानी इसका इलाज नहीं होगा। मगर जितनी तेज़ी के साथ यह बीमारी फैलेगी, इतनी ही तेज़ी के साथ यह बीमारी ख़त्म भी होगी और फिर दोबारा अगले साल यह बीमारी फैलेगी, जिसके बाद इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह 1981 में डीन कून्स के लिखे गए नॉवल द आइज़ ऑफ डार्कनेस में भी कोविड-19 की पेशन गोई की गई थी कि अनकरीब एक ख़तरनाक वबा फैलेगी और इस वबा का जन्म चाइना के शहर वुहान से होगा। इस नावल में लिखा है कि चाइना के साइंसदान एक बायोलॉजिकल हथियार बनाते हैं, यानी एक वायरस को तैयार करते हैं और वो लोग इस वायरस को वुहान 400 का नाम देते हैं क्योंकि इसे वुहान की लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है ताकि इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इस किताब ने तमाम लोगों को इस वजह से ज़्यादा हैरान कर रखा है कि मुसन्निफ़ को वबा का अंदेशा होना एक आम सी बात या फिर इत्तफाक भी हो सकता है, मगर इस वबा को जन्म देने वाले शहर वुहान के बारे में इल्म होना यकीनन इत्तिफाक नहीं हो सकता। मगर इस किताब के मुसन्निफ़ से जब यह बात पूछी गई तो उसने बताया कि इस किताब में वुहान 400 की जगह पहले गोरकी 400 का नाम इस्तेमाल किया गया था जो कि रशिया में मौजूद है, मगर बाद में इस किताब में एडिटिंग की गई थी। लिहाजा मेरी इस किताब का कोविड-19 की पेशन गोई से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग थी या महज एक इत्तिफाक? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।